जो आज अपन पढ़ने वाले हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ लेते क्या? हाँ। किससे मिलकर बना था प्लाज्मा? लिपिड एंड प्रोटीन। फ्रॉम लिपिड और प्रोटीन। प्रोटीन से मिलकर बना, ठीक है। ये अपन ने अच्छे से पढ़ लिया। अब अपन बात कर रहे हैं सेल वॉल की। किसकी बात कर रहे हैं? सेल वॉल। सेल वॉल। आपने देखा होगा ये किसे प्रेजेंट इन ओनली प्लांट। प्रेजेंट इन ओनली प्लांट्स, ओनली प्लांट सेल। प्लांट सेल में रहता है। और एनिमल सेल में क्या है? एनिमल सेल में क्या होता है? एब्सेंट होता है। क्या? सेल वॉल। सेल। समझ में आया? कोई दिक्कत है? रेडी है? अब देखो सेल वॉल क्या है? एक तरह से आउटर कवरिंग लेयर। क्या है? आउटर कवरिंग लेयर। आउटर कवरिंग लेयर। आउटर कवरिंग लेयर है मतलब एक तरह से प्रोटेक्टिव लेयर होगी। क्या हो गया? प्रोटेक्टिव लेयर। प्रोटेक्टिव लेयर। लेयर हो गया। प्रोटेक्टिव लेयर हो गया, ठीक है। आउटर कवरिंग लेयर। देखो आपको इस तरह से अपने आप को क्लियर करना है, अपना माइंड आपका ऐसे यूज करना है कि सर अगर एक इशारा करे तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्या बोल रहा है सर। वो कंसंट्रेशन होना चाहिए। जिससे तेरा मैंने बोला ऐसे नहीं करना, एकदम अटैक ट्रैक अपने आप को अलर्ट रखोगे माइंड से, बाय फिजिकल, बाय माइंड आपको यहीं प्रेजेंट करना है। यूँ नहीं कि घर पे पोहे बन रहे थे, आज तो समोसे खा लिए, कचौरी, अभी कचौरी खा लिया, ठीक है, नाश्ता भी कर लिया। अब आपका ध्यान क्या होना चाहिए? सर क्या बोल रहे हैं वो सुनिए। इतना कंसंट्रेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ठीक है, पता चला? समझे? समझे? तो बात कर रहे हैं अपन आउटर कवरिंग लेयर जो है वो प्लांट सेल है। क्या है? ठीक है। तो सेल वॉल कैसा होगा? सेल वॉल रिजिड होता है और क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। सेल वॉल रिजिड और स्ट्रॉन्ग होता है। थिक भी होता है, पोरस भी होता है। क्या होता है? थिक भी होता है और पोरस। पोरस का मतलब समझते हो? पोर होते हैं अंदर। क्या होता है? पोर होता है, ठीक है, याद रह जाएगा। पोर मतलब ऐसे जैसे कि ये पूरा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो इसमें ये हॉल टाइप स्ट्रक्चर होते हैं। वो खड्डा जैसा होता है। हाँ, मतलब जो पोर होते हैं, पोर मतलब छेद, होल। हाँ। होल होना, क्या होना? होल। होल होना। पोर को बोलते हैं। पोर का मतलब होता है होल, ठीक है। अब ये क्या है? नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, नॉन लिविंग थिंग। क्या है ये? मतलब लिविंग थिंग नहीं है, याद रखना। ये कैसा है? नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। ये भी हो गया। दूसरा मेड अप सेलुलोज से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है? सेलुलोज से मिलकर बना हुआ है। ये भी ध्यान रखना, सेलुलोज और हेमिसेल्यूलोज। क्या बोल देंगे? सेलुलोज और हेमिसेल्यूलोज, ठीक है, याद रखना। तो क्या क्या था सेल वॉल? ये प्रेजेंट इन ओनली प्लांट सेल, प्रेजेंट इन ओनली प्लांट सेल। एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। आउटर कवरिंग लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर भी कहलाती है। सेल वॉल रिजिड है, स्ट्रॉन्ग है, थिक है और पोरस, ठीक है। दूसरा ये नॉन लिविंग थिंग है। कैसा है ये? नॉन लिविंग। और ये मेडअप किससे मिलकर बना हुआ है? सेलुलोज हेमिसेल्यूलोज। किससे मिलकर बना हुआ है? सेलुलोज हेमिसेल्यूलोज। तो ये तो हो गया सेल वॉल। क्या हो गया? सेल वॉल। सेल वॉल आपने जैसे प्लांट देखा हो, प्लांट देखा है आपने? हाँ। भाई इस तरह से उसकी पूरा होता है स्ट्रक्चर। हाँ। और उसके तरह ये हार्डेस्ट पार्ट होता है आउटर वाला। हाँ। वो हार्डेस्ट पार्ट जो होता है, हार्ड पार्ट, उसी को क्या कहते हैं अपन? सेल वॉल। क्या दे देगा? प्लांट में नहीं हैवी पार्ट होता बाहर है। की साइड वाला। हाँ, बाहर की साइड आउटर जो कवरिंग है वो। अब इसके बात करेंगे फंक्शंस की। किसकी बात करेंगे हम? फंक्शन क्या क्या है? तो फंक्शन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन हमको याद रखना है। मैंने वो पहले लिखवा दिया। एक तो प्रोटेक्टिंग लेयर का काम करता है। क्या करता है? दूसरा फर्स्ट है प्रोवाइड definite shape
साइज ऑफ दिस सेल। ठीक है। Provide different. दूसरा प्रोवाइड स्ट्रेंथ, क्या प्रोवाइड करता है ये? प्रोवाइड स्ट्रेंथ मतलब देखो प्रोवाइड डेफिनेट शेप और साइज ऑफ सेल। सेल का जो डेफिनेट Definite शेप shape और है। साइज दे रहा है वो भी कौन दे रहा है? Cell. सेल दे रहा है। ठीक है। अरे सेल को दे रहा है, क्या दे रहा है? Cell सेल को डेफिनेट शेप और साइज कौन दे रहा है? Cell wall. सेल वॉल दे रहा है। कौन दे रहा है? सेल वॉल। ये किसके फंक्शन पढ़ रहे हैं अपन? सेल वॉल। Cell wall. किसके पढ़ रहे हैं? Cell wall. तो सेल वॉल प्रोवाइड डेफिनेट शेप साइज ऑफ द सेल एंड सेल वॉल प्रोवाइड स्ट्रेंथ ऑफ द Cell. सेल। याद रह जाएगा? कोई दिक्कत है? दूसरा तीसरा ये परमिएबल है। कैसा है ये? कैसा है? परमिएबल है। कैसा है ये? परमिएबल। परमिएबल मतलब क्या होता है? सीधी बात है, अलाउ टू सब्सटेंस मूव इन और आउट। मूव इन और Out. मतलब इस सेल वॉल के अंदर इंटर भी कर सकता है और आउट भी हो सकता है। इंटर भी कर सकता है और Out भी हो सकता है. आउट भी हो सकता है। ठीक है। तो ये कैसा है? परमिएबल मेम्ब्रेन है। कैसा है? Permeable. मतलब ये आउट भी हो सकता है। सब्सटेंस इन और आउट का काम भी कौन कर रहा है? Cell wall. सेल वॉल कर रहा है। कौन कर रहा है? Cell wall. सेल वॉल कर रहा है। याद रह जाएगा? तो ये तीन फंक्शन याद रखना। डेफिनेट शेप और साइज और सेल प्रोवाइड कर रहा है, सेल को स्ट्रेंथ दे रहा है, सेल को ऐसे ये किसी परमेबल है तो सेल के अंदर इन और आउटसाइड जाने के लिए सब्सटेंस को भी मूव करने में हेल्प कर रहा है। कौन? सेल वॉल। कौन कर रहा है? Cell wall. याद आ जाएगा? दूसरा ये रिपेयर एंड रीजनरेशन का भी काम करता है। सेल वॉल क्या करता है? Repair Repair. and regeneration. सेल को रिपेयर करने का काम। किसका करने का काम? सेल को रिपेयर करने का। रिपेयर सेल एंड रीजनरेशन। रीजनरेशन समझते हो? वापस से जनरेट हाँ, वापस से जनरेट करना। रीजनरेशन क्या कहलाता है? वापस जनरेट क्या रह जाएगा? वापस से फॉर्म करना। तो ये क्या था? सेल वॉल। क्या था? Cell wall. क्या रह जाएगा? तो सेल वॉल क्या है? प्रोटेक्टिंग लेयर है। क्या है? प्रोटेक्टिंग लेयर है। एक तरह से डिफिनेट शेप और साइज सेल को प्रोवाइड कर रहा है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, परमिएबल है, ये अलाउ टू सब्सटेंस इन और आउट, रिपेयर करने का काम, रीजनरेट करने का काम भी कौन कर रहा है? Cell सेल वॉल wall. कर रहा है। याद रह जाएगा? हाँ sir. कोई दिक्कत है? No. सेल वॉल के बाद अपन किसकी बात करेंगे? अब न्यूक्लियस की। किसकी बात करेंगे? सेल वॉल के अंदर एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है वो? प्लाज्मोलाइसिस। क्या है? Plasmolysis. प्लाज्मोलाइसिस है। ठीक है। तो क्या होता है प्लाज्मोलाइसिस? क्वेश्चन बनता है प्लाज्मोलाइसिस। देखना प्लाज्मोलाइसिस क्या है। एक्चुअली ये क्या परमिएबल है? क्या है? Permeable. परमिएबल मतलब क्या होता है? इस तरह से स्ट्रक्चर है तो इसके अंदर इन और आउट हो जाते हैं। सब्सटेंस इन होगा और आउट होगा, मतलब समझ गए तुम कुल मिला के? हाँ. क्योंकि इसके अंदर पोर्स होते हैं। क्या होता है? पोर होता है। पोर मतलब होल। ठीक है। अब परमेबल है, अब इसमें क्या होता है? सब्सटेंस इन और आउट होगा। क्या होगा? Substance in or out. सब्सटेंस इन और आउट आउट होगा। ठीक है। सब्सटेंस इन और आउट होगा तो परमेबल है क्योंकि ये अलाउ कर रहा है, परमिट, ये परमिशन ये दे रहा है, ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है, ये परमिट कर रहा है। तो वो कौन से प्रोसेस के थ्रू हो रहा है? Plasmolysis. प्रोसेस क्या कहलाएगा? प्रोसेस क्या कहलाएगा? Osmosis. ऑस्मोसिस डिफ्यूजन पढ़ा था ना, हाँ। उसी टाइप से। ठीक है। Osmosis का है तो. तो किससे? जैसे आप ये तो प्लाज्मा में ये एसपीएम हो गया, एक SPM तरह से से हो कैसा वर्क कर रहा है? एसपीएम से कर रहा है। भाई परमेबल बोला था, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। हाँ. इसका मतलब सब्सटेंस इन और आउट दोनों हो रहा है। हाँ. ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होता है? सेल वॉल जो है, सेल के अंदर एक तो श्रिंकेज प्रोसेस होगा। क्या होगा? Shrinkage. श्रिंकेज होगा और क्या होगा? Swell. कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा? Contraction. कॉन्ट्रैक्शन। जो सेल वॉल श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्ट होगी वो प्रोसेस पूरा फिनोमिनन क्या कहलाएगा? Plasmolysis. प्लाज्मोलाइसिस। क्या कहलाएगा? Plasmolysis. प्लाज्मोलाइसिस कहलाएगा। याद रह जाएगा? क्या कहलाएगा? प्लाज्मोलाइसिस। मतलब समझ में आया कुछ? Yes, sir. प्लाज्मोलाइसिस कहलाएगा जिसमें क्या होगा? सेल वॉल जो है अलाउ करेगी सब्सटेंस को इन और आउट करने में, मतलब एज ए वर्क करेगी परमेबल मेम्ब्रेन के रूप में। तो सब्सटेंस इन और आउट होगा,
ये फिनोमिनन पूरा क्या कहलाएगा? प्लाज्मोलाइसिस। क्या कहलाएगा? प्लाज्मोलाइसिस। याद आ जाएगा। ये था सेल वॉल। क्या था? सेल वॉल। तो सेल वॉल का क्लियर हो गया यहाँ तक। प्लाज्मोलाइसिस क्या समझ में आ गया? ये सुन लो, डेफिनेशन तुमको नोट्स में मैंने दी है, ठीक है, देख सकते हो। क्लियर हो गया अच्छे से। अब अपन किसकी बात करेंगे? न्यूक्लियस। किसकी बात करेंगे? न्यूक्लियस क्या होता है? सेंटर पार्ट है पूरे बॉडी सेल का, एनिमल सेल और है ना? एनिमल और प्लांट सेल दोनों में प्रेजेंट है, यस है ना? तो पहला फर्स्ट क्या पढ़ा अपन ने? सेल मेम्ब्रेन। क्या पढ़ा? सेल मेम्ब्रेन। जिसको अपन क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन। ये सेल स्ट्रक्चर के काम है, ठीक है। इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा? सेल सेल वॉल। वॉल पढ़ा। क्या पढ़ा? सेल वॉल। क्या पढ़ा? सेल वॉल। और अब किसकी बात कर रहे हैं अपन? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की। किसकी बात कर रहे हैं? न्यूक्लियस। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। कौन सा पार्ट है ये? मोस्ट इम्पोर्टेंट। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ सेल। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ सेल है। क्या ये? मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। अगर सेल का स्ट्रक्चर बनाए, सेल का क्या करें? स्ट्रक्चर बनाए तो कैसा बनेगा? थोड़ी सी बताओ। तो कैसा होगा स्ट्रक्चर, ये देखना। ये इस तरह से न्यूक्लियस का पार्ट होगा। किसका पार्ट है ये? ठीक है, किसका पार्ट है ये? इस तरह से अंदर थ्रेड्स स्ट्रक्चर भी होंगे। देखो, दिख रहा है तुमको? यस ये किसका स्ट्रक्चर है? न्यूक्लियस न्यूक्लियस। किसका स्ट्रक्चर है ये? न्यूक्लियस न्यूक्लियस का। ठीक है, यस न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। देखो, न्यूक्लियस क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। ये हेडक्वार्टर ऑफ द सेल है। क्या है? हेडक्वार्टर ऑफ द सेल। सेल। हेडक्वार्टर ऑफ द क्या है ये? सेल। सेल नहीं, सेल। हेडक्वार्टर ऑफ द सेल है। क्या है ये? और इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? रॉबर्ट ब्राउन। कवर बाय रॉबर्ट ब्राउन रॉबर्ट ब्राउन। कब की थी? 1869। रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कब की थी? 1831। हाँ, 831। ठीक है, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब ये सेंटर में क्या है? न्यूक्लियोलस है। क्या है ये? न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोलस। क्या है? न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोलस। याद हो जाएगा। यस सर ठीक है, आउटर पार्ट ईआर, ठीक है, सेल, ठीक है, अंदर राइबोसोम होंगे। क्या होंगे? राइबोसोम। सोम। और मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट क्या है? इसके अंदर इस तरह से थ्रेड टाइप स्ट्रक्चर होगा न्यूक्लियस के अंदर। क्या होगा? यहाँ पर आप लिख सकते हो कि ये हेट्रोक्रोमेटिन होता है। एक तो हेट्रोक्रोमेटिन, ठीक है। यस और क्या होता है? यूक्रोमेटिन। क्या होता है? यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन। याद हो जाएगा। यस सर याद रखना है, ठीक है। अब ये क्या क्रोमोसोम के पार्ट होते हैं। एक क्या होता है? ये बड़ी क्लासों में पढ़ोगे आप, यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन किस टाइप का होता है, ठीक है। यस क्रोमोसोम का क्या काम है? मेन तो ये हमको पता होना चाहिए। हमारे बॉडी में कितने क्रोमोसोम है? ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम है और 23 इन पेयर। पेयर में कितने हुए? 23। अगर ये 47 हो गया, 45 हो गया ना, तो हमारे अंदर डिसीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिसीज हो जाएगी, सिंड्रोम्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सिंड्रोम। सिंड्रोम मतलब थोड़ी आपकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो जाएगा, सीट बड़ा हो जाएगा, एक दो हाथ निकला, दो पैर निकलाएंगे। इसको कहते हैं म्यूटेशन। क्या कहते हैं? म्यूटेशन। अपने शारीरिक जो अपना जो नॉर्मल स्ट्रक्चर बॉडी का है वो चेंज हो जाएगा टोटली, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो यही हमारे क्रोमोसोम है। ये हो गया क्रोमोसोम। और ये होता है यहाँ पर जीन प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? जीन। ये बेसिक यूनिट ऑफ
हेरिडिटी है। क्या है ये? बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। क्या है? Heredity. बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी। इसका मेन काम क्या है? ये देखो, क्रोमोसोम जो है क्रोमेटिन मटेरियल से बना होता है। किससे बना होता है? क्रोमेटिक मटेरियल। मेड फ्रॉम क्रोमेटिन मटेरियल। मेड फ्रॉम क्रोमेटिक मटेरियल। मेड फ्रॉम क्रोमेटिन मटेरियल। वो क्रोमेटिन मटेरियल क्या है? डीएनए, आरएनए। ठीक है, डीएनए डीएनए क्या है? डीऑक्सीराइबोकेट। क्या है? डीऑक्सीराइबोकेट। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या है? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। एसिड पूरा नाम है। ये क्या करता है? हेरिडिटी कैरेक्टर को ट्रांसमिट करता है। क्या करता है ये? Heredity. ट्रांसमिट हेरिडिटी कैरेक्टर। क्या करता है? Transmit heredity. ट्रांसमिट हेरिडिटी कैरेक्टर। क्या काम है इसका? ट्रांसमिट हेरिडिटी कैरेक्टर। याद आ जाएगा? तो मेन काम मैंने आपको लिख दिया। ठीक है, फंक्शन ग्रो वगैरह करने का काम कौन करता है? क्रोमोसोम। क्या करता है? याद आ जाएगा? कहाँ प्रेजेंट है ये? न्यूक्लियस में। कहाँ प्रेजेंट है? Nucleus. न्यूक्लियस पे प्रेजेंट है। याद आ जाएगा? दूसरा, न्यूक्लियस क्या करता है? डायरेक्ट स्ट्रक्चर और उसको भी एक्सप्लेन करना है, मतलब फॉर्म करने का काम ये भी करता है न्यूक्लियस, क्योंकि ये सेंटर पार्ट है। क्या है ये? सेंटर पार्ट। सेंटर पार्ट है। पूरा स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का काम इसका ही है। ठीक है, अब देखो, न्यूक्लियस किसमें प्रेजेंट है? यूकैरियोटिक में प्रेजेंट है। किसमें प्रेजेंट है? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में क्या है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है। यूकैरियोट्स में क्या है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है। लेकिन यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं है। उसमें क्या है? एब्सेंट। प्रोकैरियोट्स। ठीक है, याद आ जाएगा? Yes. प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स ध्यान में रहेगा। Yes. यूकैरियोटिक में प्रेजेंट है, प्रोकैरियोटिक में क्या है? एब्सेंट है। मतलब उसमें किस टाइप का सेल है? प्रिमिटिव न्यूक्लियस है। किसमें है? प्रिमिटिव न्यूक्लियस है। याद आ जाएगा? Yes. प्रिमिटिव न्यूक्लियस किसमें है? प्रोकैरियोट्स में। किसमें है? प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट्स में क्या है? प्रिमिटिव न्यूक्लियस है। और यूकैरियोट्स में कैसा है? प्रेजेंट है, वेल डिफाइंड है न्यूक्लियस। याद आ जाएगा? यस सर। या सुनो? यस। ठीक है, ये हो गया प्रोकैरियोटिक यूकैरियोट। तो पॉइंट पहले देखिए, मेड अप क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल से बना है क्रोमोसोम और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड नाम है डीएनए का। क्रोमोसोम कितने होते हैं ह्यूमंस में? 46 होते हैं। क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट है? तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। ठीक है, न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म कहाँ है? जो सेल। समझ में आया कुछ? दूसरा, यूकैरियोट में प्रेजेंट है, प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। कैसा होता है? प्रिमिटिव। याद रखना कि इसके अंदर मूवमेंट इन और आउट, इसमें भी पोर्स है। क्या है? पोर्स। पोर होते हैं जो क्या करते हैं? मटेरियल्स को इन और आउट करते हैं। क्या करते हैं? इन और इन और आउट। मतलब कुल मिला के मेम्ब्रेन बाउंड्री ये सब होते हैं। कैसे होते हैं? याद रह जाएगा? यस और नो? यस सर। कोई डाउट? अब अपन बात करें न्यूक्लियस के फंक्शंस की। इतना पता चल गया? वापस बताने की जरूरत है नहीं। अब बात करें फंक्शंस की। किसकी बात कर रहे हैं? Functions. किसकी फंक्शंस की बात करें अपन? न्यूक्लियस के। क्या करता है? कंट्रोल करता है। सबसे पहले क्या करता है? कंट्रोल। क्या कंट्रोल करता है? मेटाबॉलिक फंक्शंस को। किसको? मेटाबॉलिक। तो न्यूक्लियस का फंक्शन क्या हो गया? फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस बोलो जल्दी। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल एंड रेगुलेट द सेल साइकिल। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस कंट्रोल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल। क्या कर रहा है ये? Control. कंट्रोल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ऑफ द कंट्रोल सेल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। एक्टिविटी। और Yes. ये फर्स्ट हो गया। Metabolic Metabolic from parents of एक्टिविटी को कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है। क्या करता है? regulate। कंट्रोल क्या कर रहा है? रेगुलेट द सेल। याद रह जाएगा? Yes, sir. और सेकंड क्या हो गया? It help in transmission of hereditary character from parent to offspring. इट हेल्प इन Transmission ट्रांसमिशन ऑफ hereditary character हेरिडिटी कैरेक्टर। ठीक है, from parents to offspring. हेरिडिटी कैरेक्टर फ्रॉम Parents to offspring. पेरेंट्स टू Offspring. ऑफ स्प्रिंग। ये हो गया न्यूक्लियस।
ठीक है। दो हेल्प दिस दो मेन फंक्शन है, कंट्रोल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी और रेगुलेट टू सेल। मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है और रेगुलेट भी करता है सेल को। सेकेंड, हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर, हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ट्रांसमिट करने का काम भी कैरेक्टर को कौन कर रहा है? न्यूक्लियस। क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमोसोम्स। क्या दे देगा? वो हेरिडिटी मटेरियल से। क्लियर हुआ है इतना? कोई डाउट है? कंफर्म? लॉक कर दिया जाए।